स्टडी ऑर्बिट ए टू जेड में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं शिवम सिंह, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो कि चैप्टर फर्स्ट है, टॉपिक को कंप्लीट कर रहा हूं। और इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने पार्ट 4 में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे वीडियो बना रहा हूं। और इसमें जो है मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं और इन अभिक्रियाओं को हम इतने प्रकार से क्यों पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ मूलभूत चीज़ें बताना चाहूँगा जिसकी वजह से आप यह जान पाएंगे कि अभिक्रियाओं के प्रकार को पढ़ना हमारे लिए आवश्यक क्यों पड़ जाता है। तो यहाँ मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से नोट करने का प्रयास करिएगा। जैसे कि मैं कक्षा 9 में आप लोग याद करें अगर, तो आपको कक्षा 9 में ये नहीं पढ़ाया गया था कि अभिक्रिया के दौरान जब हाइड्रोजन भाग लेगा तो वो हाइड्रोजन भाग लेकर के ऑक्सीजन बन जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं पढ़ाया गया है। या फिर किसी ने ये भी नहीं पढ़ाया कि फेरम जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेके कॉपर बन जाएगा। मीन्स कोई तत्व अपने स्वरूप को नहीं बदल देता है। तो आखिर अभिक्रिया के दौरान ऐसा होता क्या है? अगर कोई तत्व अपने स्वरूप को नहीं बदलता है तो फिर वो क्या करता है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो मैं यही चीज़ आप लोगों को अगर बताना चाहूँ तो अभिक्रियाओं में क्या होता है कि कोई दो तत्व होते हैं और वो आपस में रिएक्शन करके कोई तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं। कोई दो पदार्थ होते हैं वो आपस में जुड़ करके तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं। या फिर वो क्या होता है कि कोई एक पदार्थ होता है और वो टूट करके दो नए नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण करता है। इसी प्रकार की चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है और इसी प्रकार की चीज़ें जो है अभिक्रिया कहलाती हैं। मीन्स अभिक्रिया में कोई तत्व अपने स्वरूप को नहीं चेंज करता है बल्कि वह किसी दूसरे तत्व के साथ मिल करके या फिर किसी दूसरे तत्व से अलग होकर के पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो इसी कड़ी में आइए हम लोग देख लेते हैं कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये लिखा है कि अभिक्रिया मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं। अभिक्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और रिडक्शन ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन ये दोनों एक ही प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। इनमें मतलब कि विपरीत हैं दोनों एक दूसरे के, लेकिन दोनों को मिला करके हम लोग रेडॉक्स कह करके इनको पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमको 5 प्रकार की अभिक्रियाओं को देखना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन 5 प्रकार में से 2 प्रकार की अभिक्रियाओं को पढ़ा दूंगा और बाकी से 3 जो प्रकार बचेगा उसको मैं अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करूंगा। तो इसी कड़ी में मैंने पहले प्रकार में जो पहला प्रकार होता है अभिक्रिया का उसे हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। उसे हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। और यहाँ पे ये जो शब्द लिखा है संयोजन, अगर इसको आप लोग अपने दिमाग में 2-3 बार बोलें, 2-3 बार इसकी कल्पना करें, इमेजिनेशन करें, तो आपको पता चल जाएगा कि यह शब्द क्या कहने वाला है। संयोजन का मतलब हो जाता है संयोग करना, जुड़ना, ऐड होना। और देखो इंग्लिश में भी लिखा है कॉम्बिनेशन। जो कॉम्बिनेशन शब्द है ये कंबाइंड शब्द से बना हुआ है। अगर ये कंबाइंड शब्द से बना हुआ है तो इसका मतलब यह उस प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मैंने इसकी जो डिफिनीशन लिखा है उस डिफिनीशन में भी मैंने यही लिखा है कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आप लोगों ने क्या किया होगा कि कार्बन में जब आप लोगों ने कार्बन को जलाया होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो उसमें से काला काला धुआं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला होगा। इसका मतलब जब आपने कार्बन को जलाया तो वह ऑक्सीजन के साथ जलने लगा और कार्बन तथा ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलकर के CO2 एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ये ऐसी प्रक्रिया जो है आपकी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें और बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो H2 होता है जब यह O2 से मिलता है तो H2O एकल उत्पाद का निर्माण होता है।
और इसमें आप लोगों ने तमाम तरह की चीज़ें पढ़ा होगा, जैसे अगर हम लोग कैल्शियम को Cl2 मतलब क्लोरीन से रिएक्शन कराएं तो CaCl2 का निर्माण होता है। इसमें देखिए दो अभिकारक आपस में मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो दूसरी अपक्रिया लिखी है वियोजन अपक्रिया। वियोजन, ये संयोजन को अगर आप लोग थोड़ा सा कवियों की भाषा में बोले संयोग, क्या बोल सकते हैं इसे? संयोग बोल सकते हैं। इसी तरह वियोजन को आप लोग क्या बोल सकते हैं? वियोग बोल सकते हैं। वियोग, संयोग वियोग तो आप लोगों ने सुना ही होगा। संयोग का मतलब होता है जब दो चीजें आपस में मिलती हैं, और वियोग का मतलब होता है जब एक चीज से कोई 2, 3, 4 खंड बनते हैं तो वहां पे वह एक चीज का वियोग हो रहा है, वह एक चीज टूट रहा है, बिखर रहा है। तो अगर जहां भी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं तो वह वियोजन प्रक्रिया कहलाती है। और रसायन की भाषा में हम लोग वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसका मैंने डिफिनीशन क्या लिखा है। जब कोई एक अभिकारक, सोचिए, जब कोई एक अभिकारक टूट जाए वो, और टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण कर दे, तो ऐसी अपक्रिया आपकी वियोजन अपक्रिया कहलाती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको कहते हैं। और मैंने यहाँ पे एग्जांपल में आप लोगों के सामने क्या लिया है, तो फेरस सल्फेट मैंने लिया है, और मैंने फेरस सल्फेट के साथ क्या किया, तो मैंने फेरस सल्फेट के साथ क्या किया, मैंने इसको हीट किया, और जैसे ही मैंने हीट किया तो इससे फेरिक ऑक्साइड गैस बाहर निकली, और यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस में टूट गया, और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में टूट गया। इसका मतलब जो फेरस सल्फेट है यह एक था, कोई एक अभिकारक था, लेकिन जैसे इसको हमने हीट दिया, हीट देने के बाद यह फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड नामक गैस में, 3 प्रकार के पदार्थों में, 3 प्रकार के गैस में, 3 प्रकार के यौगिकों में टूट जाता है। तो ऐसी अपक्रिया आपकी जो है क्या कहलाती है? ऐसी अपक्रिया आपकी वियोजन अपक्रिया कहलाती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। ये 2 अपक्रियाएं आपकी इस तरह से हो गए हैं, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन इसमें मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता दूं। तो वियोजन अपक्रिया देखिए हम लोग कैसे करते हैं। तो वियोजन अपक्रिया होने के कारण क्या है? तो वियोजन अपक्रिया होने के 2-3 कारण मैं आपको देता हूं। कारण का मतलब कारक, कौन जिम्मेदार है वियोजन अपक्रिया कराने के लिए। तो देखिए, जब कभी किसी पदार्थ को ऊष्मा देंगे तब वह पदार्थ टूट जाएगा, या फिर उसी पदार्थ को हम लोग विद्युत से गुजार दें तब वह पदार्थ टूट जाएगा। यदि अम्ल, क्षार, लवण है और उनको हम लोग जल में डाल देंगे तब वह टूट जाएगा। तो अगर इस प्रकार की प्रक्रियाएं उनके साथ हम कर देंगे तो कोई एक पदार्थ होगा, और वह एक पदार्थ टूट करके 2-3 पदार्थों का निर्माण कर देगा। और जहां भी ऐसा आप लोग देखोगे तो इसे आप लोग वियोजन अपक्रिया के नाम से जानोगे। यही वियोजन अपक्रिया होती है। जैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँ कि मान लीजिए आपने एक लिया मग, बना लेता हूँ थोड़ा सा। मान लीजिए आपने एक प्लास्टिक का क्या लिया, मग लिया, और इस प्लास्टिक का मग लीजिए, इसमें आप लोग 2 ड्रिल से छेद कर दीजिए। छेद करने के बाद इसमें जो आपकी वो सेल नहीं होता है, सेल आप लोगों ने देखा होगा, सेल को आप लोगों ने कई बार बचपन में खोला होगा, मैंने तो ऐसा बहुत बार किया है। तो उससे एक लंबी काली काली राड निकलती है जो कि कार्बन की राड होती है। हमको वो 2 कार्बन की रॉड लेना है, उन दोनों कार्बन की राड को इस छेद में फिट कर देना, और इसको किसी रबड़ के माध्यम से एकदम पैक्ड कर देना है। उसके बाद इसमें हम लोगों को क्या करना है, पानी भरना है, मग में पानी भरना है। हमने यहाँ पे एक चीज़ बनाया कैथोड, और एक हमने बनाया एनोड। एक कार्बन का जो रॉड होगा आपका एनोड की तरह काम करेगा, और एक कैथोड की तरह काम करेगा। अब कुछ नहीं करना, इसको 12 वोल्ट की बैटरी से ऐड कर दो, इसको 12 वोल्टेज की बैटरी से ऐड कर दो। ऐड करने के बाद इसमें करंट आप डाल दो। जैसे ही आप इसमें करंट दौड़ाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ बुलबुले उठते हुए दिखाई देंगे, और ये बुलबुले कुछ नहीं बल्कि हाइड्रोजन गैस होगी। इसका मतलब जो आपका जल था H2O था भैया, वह H2O टूट गया, टूट करके H+ और तथा OH- आयन को बनाया, और वह आपा टूटने लगा। वहाँ पे क्या होने लगा, टूटने लगा। तो इस प्रकार हमने जल को क्या कर डाला, तोड़ डाला। मैं दूसरा एग्जांपल अगर आपको देना चाहूँ तो इस तरह देखिए, हमने विद्युत दे करके जो है डिकम्पोजिशन कर दिया। आप लोग एक क्वेश्चन पढ़ोगे कि भैया AgCl2 को सूर्य के प्रकाश में क्यों ना रखें। अरे भैया, जब AgCl2 यहाँ पे Ag होगा,
जब AgCl2 को अगर हम लोग सूर्य के प्रकाश में रख देंगे, जैसे इसमें सनलाइट पड़ेगा यह Ag+2 तथा Cl- में टूट जाएगा और यह क्लोरीन बाहर के ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगी और एक जहरीली प्रकार के पदार्थ का निर्माण करती है और भैया टूट जाएगा ये। तो इसलिए हमको AgCl2 को सूर्य के प्रकाश में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य की ऊष्मा को पा करके यह टूटने लगता है। तो यह भी एक वियोजन अभिक्रिया है। यह भी एक कैसा अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। इस तरह से इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने अध्ययन कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद बाकी 3 जो आपके टॉपिक मतलब कि प्रकार बचे हैं, टाइप्स बचे हैं, उन 3 टाइप्स को मैं अगले वीडियो में कवर कर लूँगा। और बाकी इसको देखिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मेरी सारी की सारी वीडियोज़ आप